हर साल मानसून के मौसम में देश में एक अजीब ही पैराडॉक्स होता है। एक तरफ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में थोड़ी सी बारिश हुई नहीं और पूरा शहर डूब गया पानी में। रोड्स नदियां बन जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है और हजारों करोड़ का नुकसान भी हो जाता है। और दूसरी तरफ बारिश का मौसम खत्म होते ही वही शहर और नियर बाय गाँव में वाटर शॉर्टेज जूझने लगते हैं। बोरवेल सूख जाते हैं, जमीन के नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला जाता है कि पीने के पानी के लिए भी टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। सोचो, जिस देश में हर साल ट्रिलियंस ऑफ लीटर मीठा पानी गिरता है, वहाँ हम फ्लड से भी मर रहे हैं और प्यास से भी। आखिर आसमान से गिरने वाले करोड़ों लीटर का पानी जमीन के अंदर क्यों नहीं जाता? कैसे हमारे शहर ने खुद अपने हाथों से अंडरग्राउंड वाटर के रास्ते बंद कर दिए हैं? और वो कौन सी सिंपल इंजीनियरिंग और लोकल विलेज फॉर्मूला जिससे हम बारिश के पानी से अंडरग्राउंड वाटर रिफिल कर सकते हैं और फ्लड को हमेशा के लिए रोक सकते हैं? आज हम देखेंगे भारत के रेनफॉल पैटर्न, कॉन्क्रीट जंगल की गलती और ग्राउंड वाटर सॉल्यूशन को पूरी तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया में बारिश का पैटर्न क्या है। इंडिया में लगभग 75% से 80% बारिश सिर्फ इन 4 महीनों में ही होती है, जून से सितंबर, जिसे हम मानसून सीजन भी बोलते हैं। लेकिन सारी जगह एक जैसी बारिश नहीं होती। हाई रेनफॉल जोन है मेघालय का मिजोरम, वेस्टर्न घाट्स है जिसके अंदर केरल, कोस्टल कर्नाटक और कोंकण रीजन आता है। यहाँ हर साल 2000 mm से 10,000 mm तक बारिश होती है। मॉडरेट रेनफॉल जोन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। यहाँ 750 mm से 1500 mm तक बारिश होती है। और लो रेनफॉल और ड्रॉट जोन है वेस्टर्न राजस्थान जिसके अंदर है जैसलमेर, बाड़मेर, रायलसीमा जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, और महाराष्ट्र का मेवाड़ रीजन जिसके अंदर लातूर और जलना है। यहाँ बारिश 500 mm से भी कम होती है। अब दिक्कत क्या हो रही है? क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न बदल गया है। पहले जो बारिश 30 दिनों में आराम से होती थी, अब वो पूरी बारिश 3 से 4 दिनों में हैवी क्लाउड बर्स्ट से गिर जाती है। जब इतना सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरता है तो उसे जमीन के अंदर सोख होने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। और इससे भी बड़ा विलन पता क्या है? हमारा कंक्रीट जंगल। पहले शहरों और गांव में खाली मिट्टी, कच्चे रास्ते, छोटे तालाब होते थे। मिट्टी पानी को स्पॉन्ज की तरह सक कर लेती थी। आज हमने रोड्स को एस्फल्ट डैम्बर से कवर कर दिया है, साइड वॉक पर कंक्रीट बिछा दिए हैं, सारे छोटे तालाबों पर इलीगल बिल्डिंग बना दी है। इसका रिजल्ट क्या है? पानी के पास जमीन के अंदर जाने कोई रास्ता ही नहीं बचा है। वो सारा पानी रोड्स पर बहता रहता है, ड्रेन्स ओवरफ्लो होते रहते हैं, अर्बन फ्लड आता रहता है और वो सारा साफ पानी गंदे नाले से होता है वो समुद्र में बहकर वेस्ट हो जाता है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, अंडरग्राउंड वाटर बनता कैसे है? जमीन के नीचे की मिट्टी, सैंड और पत्थरों के बीच एक खाली जगह होती है जहां पानी स्टोर होता है। इन नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स को हम एक्यूफायर कहते हैं। जो बारिश होती है तो मिट्टी नेचुरल फिल्टर का काम करती है। पानी धीरे धीरे नीचे रिश्ता रहता है जिसे हम परकोलेशन बोलते हैं और एक्यूफायर को रिचार्ज करता रहता है। इस प्रोसेस को हम रिचार्ज कहते हैं। लेकिन पिछले 30 से 40 सालों में हमने क्या कर दिया? हमने हर घर, हर खेत में समरसेबल बोरवेल्स लगवा दिए। पंजाब और हरियाणा जहां धान की खेती के लिए जमीन के अंदर से हजारों लीटर पानी निकाला जा रहा है, पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो ग्राउंड लेवल 100 से 200 मीटर नीचे गिर चुका है। तमिलनाडु, राजस्थान जहां बोरवेल 800 से 1000 फीट तक खोदे जा रहे हैं। हम अंडरग्राउंड बैंक अकाउंट से पानी निकाल रहे हैं, विड्रॉ तो कर रहे हैं इस बैंक से, लेकिन उसमें पानी जमा डिपॉजिट 0 कर रहे हैं। जब डीप एक्वाफायर सूख जाते हैं तो जमीन के अंदर की जगह खाली हो जाती है, जिससे कई जगह लैंड सब्सिडियस मतलब कि जमीन नीचे धंसना शुरू हो जाती है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? हम शहरों के फ्लड को कैसे रोके और इस पानी को जमीन के अंदर कैसे डालें? इसके लिए 3 सबसे पावरफुल मैकेनिज्म है जो दुनिया और इंडिया के टॉप एक्सपर्ट यूज कर रहे हैं। द स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट। चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में स्पॉन्ज सिटीज बनना शुरू हो गई है। इसमें नॉर्मल कंक्रीट की जगह प्रीमल कंक्रीट,
फास्फोरस एस्पेट का यूज होता है। इस कंक्रीट में छोटे छोटे होल्स होते हैं। जब पानी गिरता है तो पानी रास्ते पर रुकने के बजाय सीधा जमीन के अंदर चला जाता है। अगर हम शहरों के फुटपाथ, पार्क्स, पार्किंग लॉट्स प्रीमल कंक्रीट से बनाएं तो 50% अर्बन फ्लडिंग वहीं खत्म हो जाएगी। सेकेंड है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RWH भी बोलते हैं। हर घर की छत मतलब कि रूफ पे कैचमेंट एरिया होगा। सोचो, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की छत है, आपके इलाके में हर साल 1000 mm की बारिश होती है, तो आपकी छत पर हर साल लगभग 90 लीटर साफ पानी आता है। इसको वेस्ट करने के बजाय PVC पाइप के जरिए पानी को नीचे लेके आओ। एक छोटे फिल्टर चैम्बर जिसमें रेत, बजरी और चारकोल हो, उसे गुजारो और सीधा अपने घर के पास बने रिचार्ज वेल या बोरवेल में डाल दो। ये पानी सीधा आपके एरिया के अंडरग्राउंड एक्वाफायर में रिचार्ज करेगा। थर्ड है इंजेक्शन वेल्स और प्रीकोलेशन पिट्स, जिसे हम रोड साइड सोल्यूशन के लिए यूज करेंगे। शहरों की सड़कों पर जो पानी बहता है उसके लिए सड़क के किनारे 100 मीटर पर कोलेशन पिट्स मतलब कि रिचार्ज शाफ्ट बनवाए जाने चाहिए। ये 10 से 15 फीट गहरे गड्ढे होते हैं जो कंकड़ पत्थरों से भरे होते हैं। सड़क का पानी ड्रेन्स में जाने के बजाय इन पिट्स में जाना चाहिए और धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर टेबल को ऊपर उठाता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इंडिया कुछ गांव और स्टेट्स ने इसे करके भी दिखाया है और रियल लाइफ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 1980 में महाराष्ट्र के हिवारे बाजार गांव में ड्रॉट से लोग बेहद ही परेशान थे। लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। ग्राउंड वाटर 80 से 100 फीट नीचे था। गांव के लोगों ने मिलकर वाटरशेड मैनेजमेंट शुरू किया। उन्होंने पहाड़ियों पर कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट टीचेस, जिसे हम CCT बोलते हैं, खोदे ताकि पहाड़ से गिरता हुआ पानी तेजी से ना बहे बल्कि रुककर जमीन में सूखे। छोटे छोटे नालों पर चेक डैम्स बनवाए। बोरवेल खोदने पर जो सबसे ज्यादा पानी लेती थी, जो जैसे कि शुगर केन, उस पर बैन कर दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला? आज हिवारे बाजार में ग्राउंड वाटर सिर्फ 10 से 15 फीट पर है। ये गांव आज बाहर के सबसे अमीर गांव में गिना जाता है, जहां 50 से भी ज्यादा मिलीनियर्स हैं, सिर्फ वाटर मैनेजमेंट की वजह से। सेकंड एग्जांपल है राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लतौरिया गांव में लक्ष्मण सिंह जी ने एक यूनिक टेक्निक बनाई, चौका सिस्टम। इसमें पैस्टल लैंड मतलब कि चक्रग्रह पर मिट्टी के छोटे छोटे स्क्वेयर्स, एनक्लोजर्स मतलब कि चौका बनाए। जब बारिश होती थी तो पानी एक स्क्वेयर में बहता था। जब वो पानी ओवरफ्लो होता था तो दूसरे स्क्वेयर में जाता था। इससे पानी को बहने का मौका ही नहीं मिलता था और वही पानी जमीन में सोख हो जाता था। आज ये डेजर्ट एरिया पूरी तरह से ग्रीन है। एग्जाम्पल नंबर 3 है तमिलनाडु। 2001 में तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट बना जिसने हर नई और पुरानी बिल्डिंग के रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी कर दिए, मतलब कि कानूनी रूप से जारी ही कर दिया। शुरुआत में लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन 5 सालों के अंदर चेन्नई के ग्राउंड वाटर लेवल 50% ज्यादा इंप्रूव हो गया और वाटर क्वालिटी में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया। तो हमें आगे क्या करना होगा? इसका एक्शन प्लान 2 लेवल पे काम करता है। पहला प्लान है गवर्नमेंट और सिटी लेवल पे एक्शन क्या लेना है। तालाबों की सफाई। शहरों और गांव के पुराने तालाबों और स्टेप वेल्स में जो भी गंदगी है उसको निकालना और उसकी पानी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ इनकॉर्जमेंट मतलब कि जो नदियां और तालाबों के नेचुरल ड्रेनेज पाथ और बने इलीगल कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाना। पोरस अर्बन प्लानिंग करना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में कंक्रीट के बजाय प्रीमल सरफेस का यूज करना। सेकंड है इंडिविजुअल लेवल एक्शन कि आप क्या कर सकते हो। अपने घर की छत पर एक सिंपल रेन वाटर फिल्टर यूनिट लगाओ। अपने सोसाइटी या मोहल्ले में एम्प्टी स्पेस या रिचार्ज शाफ्ट्स बनवाओ। पानी का सेंसिबल यूज करो क्योंकि वो 1000 साल पुराना नेचुरल खजाना है। बारिश का पानी कोई मुसीबत या फ्लड का रीजन नहीं है, वो नेचर का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर हमने पानी को रन अवे बहने दो की बजाय हमने स्लो डाउन सिंक इन मतलब कि रोको और जमीन में भेजो का फॉर्मूला सिखा दिया तो ना हमारे शहरों में फ्लड आएंगे और ना ही हमारे गांव में कोई प्यास से दुखी होगा।
जल ही तो कल है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, हमारे सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट है। आपके इलाके में मॉनसून में फ्लड आता है या पानी की कमी होती है? अपने स्टेट और सिटी का नाम नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सेव वाटर, सेव अर्थ।